बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और आपके माध्यम के द्वारा देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो शुभकामनाएं भेजी हैं मुझे, उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहता है तो हमारा जीवन और सुखद हो जाता है। और 45 वर्षों से आपने हमारा साथ दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के अवसर पर मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाह रहा था, और वो ये कि हमारे एक बाबूजी के नाम पर एक ट्रस्ट है, हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट। उसमें हम जितनी भी धनराशि इकट्ठा करते हैं वो किसी चैरिटेबल कॉज के लिए दी जाती है। आज हमारे साथ ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष यहां पर हैं। ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करता है। तो आज के दिन हम एक उद्घाटन के रूप में करीबन 3000 घरों में, जो कि देश भर में छोटी छोटी जगह पर जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती है, उसका आज एक घोषणा कर रहे हैं। और नवंबर से ये काम जो है ये शुरू हो जाएगा। सोलर एनर्जी के द्वारा ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो हमारे साथ मिल करके 3000 घरों में देश भर में ये सोलर एनर्जी द्वारा जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती है उसका आज हम उद्घाटन करेंगे। तो इसके लिए मैं ऊर्जा फाउंडेशन ये जो अध्यक्ष इनसे कहूंगा कि ये कुछ बात बोले। Speak in English? Yeah, you can speak English. You can stand up and talk. Yes, sir. Yeah. Is that okay? First and foremost, thank you so very much. All of you, it's an auspicious day, so we wanted to have the launch of this project on the auspicious day of Mr. Bachchan's birthday, with the noble intention to serve the countrymen who are deprived of electricity. Dr. Harivansh Rai Bachchan Trust and Urja Foundation have come together to electrify 3,000 homes in the first phase across all India. The objective is to provide feasible and sustainable renewable energy solutions for sustained and inclusive growth. Millions of our citizens have no access to electricity even today. Since our country is blessed with abundant sunlight, it's only right that we have solar power installed at rural electrification project. The project has been conceived and to provide electricity in association with the Harivansh Rai Bachchan's Trust, and this will be eco-friendly products which will be used for the electrifying of the villages. And kindly note, these systems that we are going to deploy are going to be provided free of cost to the villagers all over India. The initiative has been supported by the United Nations India Center, UNIC, and also Blue Dart, who are also our official partners for logistics on this. The solar home lighting systems will be constituting of 2 lights, 1 portable lights, and a battery charger and a mobile charger for the basic lighting amenities. The growing needs of our energy, and as India grows also, it's only right that the people who are deprived of basic necessities, we need to include them in our development of growth as well. Thank you. Thank you very much. आज इतने दिनों बाद कोई चाह ऐसी बची है जिसको पूरा करना चाहते हैं आप? प्रतिदिन तो मैं यही चाहता हूं कि कुछ न कुछ हमारे सामने कुछ चुनौती आए जिसके साथ मैं जूझ सकूं, और जब तक शरीर में सांस चल रही है तब तक मैं प्रयत्न करूंगा कि काम करता रहूं। सर, आपका जन्मदिन है आज, आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले किस तरह बीतेगा आज का पूरा दिन, अब तक सुबह से लेकर अब तक कैसा रहा आज का दिन? अभी तो बस अपने जितने भी चाहने वालों हैं उनसे मुलाकात हो रही है, और आप सब लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं। आज हमने ये जो एक चैरिटेबल स्कीम है इसको घोषित किया है, इससे हमें बड़ी शांति मिल रही है, क्योंकि बाबूजी के नाम पर हमने जो ट्रस्ट शुरू किया इसमें बहुत सारे लोगों को हम मदद करते रहते हैं, और आज भी ये 3000 घरों में ये बिजली पहुंचाई जाएगी सोलर पैनल के द्वारा, और ये मुफ्त होगी उनके लिए। ये अभी शुरुआत है, और शायद इसका उद्घाटन हो जाएगा नवंबर तक। बाय नवंबर जो कमीशन होगा वो नवंबर में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाना भी चाहेंगे।
गिफ्ट वगैरह ये आप लोग आ गए, बस यही सबसे बड़ा तोहफा है। सर कौन से स्टेट के गाँव होंगे? This is all across India. So basically, we have got 100 homes in each. We have got 100 homes in each state of India. So it will be pan in India, 28 states all across India. No, we are doing it all together. We have already engaged with the villagers. We have already identified the villagers, and we have identified the beneficiaries as well. So it will go all together, and we'll announce it later on when the commissioning happens. जी अब वो पिछला साल था, अगला साल हो गया। अब उसका कुछ और ही महत्व था। वो 70 वर्ष थे। मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष जो है इसी तरह का उत्सव मनाना कुछ संभव नहीं होगा। तो एक बार हो गया सो हो गया। सर आज छुट्टी रहेगी या फिर आज भी शूटिंग पे जाएंगे सर आप? जब उसकी खबर सुनी तो ऐसा लगा कि सारे देश का हृदय कुछ थम सा गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय क्रिकेट का हृदय जो है वो शायद हमेशा के लिए थम गया, ऐसा लगा। शब्द नहीं है किस तरह की उनकी तारीफ की जाए या उनके बारे में कहा जाए। He has been a phenomenal athlete and not just excelling himself in the game that he plays, but has become a symbol of great excellence for the country. And for him to retire from this is just unimaginable. And somewhere we cannot imagine that cricket will be the same without him. But we wish him all the very best. He has served the nation and the country for so many years and created so many unbelievable records, perhaps never ever to be matched again by any other individual. सर कोई यादगार पारी से जुड़ी हो आप हमेशा? 102 साल की बात करते हैं। 71वें साल का आप माशाल्लाह बड़े मानते हैं। 102 साल का जब रोल प्ले करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि ये पहली बात तो ये कि वो जो खबर छपी उसका टाइटल गलत है। उसमें लिखा है 102 नॉकआउट, वो होना चाहिए नॉट आउट। तो उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। ये उमेश शुक्ला जी की कहानी है, टी सीरीज से बना रहे हैं और अगले वर्ष इसकी शुरुआत होगी। इसमें परेश रावल होंगे और मैं होऊंगा। कहानी अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कहानी बाहर निकल जाएगी, लेकिन उमेश शुक्ला जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और टी सीरीज से प्रोड्यूस करें। 45 सालों से सेम काम चल रहा है। रात के जब 12 बजते हैं उसके पहले क्या माहौल होता है? क्योंकि एक साथ 12 बजते ही सब टन 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 और एक तरफ आपके लिए आती है। आपके अंदर क्या हलचल चल रही है? एक और घड़ी की सुई आगे बढ़ गई और क्या। फिर भी सोचते हो कि 11 तारीख का 12 बजने वाला है। नहीं, वो परिवार साथ में हो और परिवार साथ में था भी। अभिषेक नहीं थे, अभी न्यूयॉर्क से अभी लैंड किए हैं, तो अभी मुलाकात हुई उनसे। लेकिन आमतौर पर हम परिवार के साथ ही मनाते हैं। जी जी, उनकी माँ ने उनको सिखाया हुआ है गाना हैप्पी बर्थडे का, तो वो गा रही थी मेरे लिए। उन्होंने समझा कि उनका जन्मदिन, तो अपने ही नाम से गा रही थी। मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन वो हमको काम नहीं करने दे रहा है। जहां मैं शूटिंग कर रहा हूं अभी भूतनाथ 2 की, लेकिन कुछ परिवर्तन आ गया वहां पर, तो इसलिए नहीं कर। जी जी, वो हमारे बगल वाले फ्लोर में थे। जी जी जी, अभी तो एक पहला शेड्यूल है आगे चल के, और उम्मीद करते हैं कि जनवरी फरवरी तक ये कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, उसमें नहीं है मेरा। नहीं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं उसके बारे। वो अभी तो कोई आया नहीं है और ना ही मैं मिला। जी जी जी, अब जहाँ जया ले जाएंगे, दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है और जगह जगह जाते हैं हम लोग।
तो अब वो जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे। नवरात्रों का महीना चल रहा है, स्त्री शक्ति के लिए आप हमेशा बात करते हैं। जी जी। जन्म दिवस पे क्या कहना चाहेंगे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या? आज दरअसल इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड है और कुछ महीने पहले हमने आपको यहाँ बुलाया था, पिछले साल शायद बुलाया था। पैन इंडिया करके एक संस्था है जो गर्ल चाइल्ड के लिए काम करती है और उनको हमने सम्मानित किया और शायद आज अगर आप हमने करोड़पति का कार्यक्रम देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो जितनी बच्चियां हैं वो सब सेट पे आई थी। उन्होंने बहुत से छोटे छोटे भेंट दिए हमको, लेकिन हम सब उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, उनकी जो विचारधारा है उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। स्त्रियों के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो कई बार मैं सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि स्त्री जो है वो देश की आदि शक्ति होती हैं, उनका सम्मान, उनका आदर होना चाहिए और अपने छोटे से दायरे में हम किस तरह उनको और प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनका दर्जा जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उस काम में हम लोग हमेशा लगे। सर आपने कभी तस्वीरें डाली सर फेसबुक पेज पे कि ये सब आप लोगों की कृपा है, आप ही लोग छापते रहते हैं हमारे बारे में। सर आपने फेसबुक पेज पे बहुत खूबसूरत तस्वीरें डाली हैं कि आप सलमान खान से मिले, कैसी रही वो मीटिंग सर, किस तरह वो मुनासिब हो पाई वो मीटिंग? कई बार मिलता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बगल में ही शूटिंग कर रहे थे। मैंने सुना था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे जानकारी पता की। जी नहीं, मैं एक्चुअली जलसा में था, फिर थोड़ी देर दिन भर में थोड़ा समय मैं प्रतीक्षा में बिताता हूँ क्योंकि माँ बाबू जी वहाँ पर हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं चाहता हूँ। ना अभी तो सोचा नहीं है हमने कुछ। उनकी विचारधारा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे बस यही बात। वही बताया मैंने आपको। नहीं, आप लोग हमारा प्रचार करते रहते हैं इसीलिए हो जाता है। प्रतिदिन आप लोग कुछ न कुछ टेलीविजन के माध्यम के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा बोलते रहते हैं, तो इससे जानकारी हासिल रहती है सबसे। कोई आपकी आवाजों की नकल करता है, कोई गेटअप नकल करता है, बाहर ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी मैं अभी मिलूंगा, अभी जैसा जा रहा हूं मैं उनको मिलूंगा मैं। तो ऐसे गेटअप में या आवाजों में नकल करने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नकल करते रहे और अमित सर कई सारे बदलाव आए हैं पिछले 10 साल में, तो सबसे एक गलती जो अभी तक आपकी जहन में आपको याद है वो कौन सा होगा? बदलाव निजी जीवन में या आपके जीवन में सर दोनों जैसे आपने जो आप कहते हैं कि मन का हो अच्छा ना हो तो ज्यादा अच्छा, जी ऐसे बदलाव याद रखिए। अब देखिए समय के साथ साथ अब बदलाव आते रहते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपने आप को भी बदलना पड़ता है। फिल्म की दुनिया में टेक्नोलॉजी बदली है, लोग बदले हैं, नए कलाकार आते हैं और ये साधारण सी बात है। समय के साथ साथ जो पुरानी पीढ़ी है उसको पीछे हटना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ आज की नई पीढ़ी से और बहुत ही आशीर्वाद और बधाई देता हूँ उनको जब मैं उनका काम देखता हूँ। अद्भुत काम कर रहे हैं वो सब, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि कदा मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिल जाता है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। निजी जीवन में तो जैसे कि समय बीत रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके अलावा और क्या है। परिवार हमारा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, हमारे जितने चाहने वाले हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं हमेशा देता रहूं, बस यही आशा है। सर आज के दिन हमारे कार्यक्रम सास बहू और साजिश कार्यक्रम का जन्मदिन है, 8-9 साल पहले। जी मेरी शुभकामनाएं हैं। बच्चन सर एक सवाल सर, आपने सचिन का नाम लिया, कोई यादगार पारी उनकी जिन्होंने खेली हो जिसने आपको एकदम से उनको शॉकिंग कर दिया हो कि तरह खेले, कोई एक यादगार पारी? जब भी वो जाते हैं वहाँ वो सब की सब यादगार होती हैं, किसी एक को चुनना उनमें से बड़ा कठिन है।